नमस्कार प्रणाम साथियों। मैं बाल गोविंद बिन वीआईपी पार्टी प्रदेश अध्यक्ष। सबको मेरा नमस्कार प्रणाम। अभी एक कल हम देख रहे थे जो फेसबुक सोशल मीडिया पर जो वायरल है, बिहार के पूर्व सीएम और वर्तमान में केंद्रीय मंत्री जीतन मांझी जी का उनका पोस्ट आया हुआ है कि बिहार में डायनासोर आ सकता है लेकिन आरजेडी नहीं आ सकती है। डायनासोर में गार्जियन है वो और अनुभवी नेता है, लेकिन वो लालू जी के विचारधारा से भी अवगत नहीं है। जिस विचारधारा से वो लड़ाई लड़ रहे थे, आज उस विचारधारा के गोद में जाकर चाय पी रहे हैं और कह रहे हैं कि हाँ डायनासोर आ सकता है। डायनासोर आ गया है, आप गार्जियन है, आप समझिए डायनासोर आ गया है और उस डायनासोर के शिकार आप हो रहे हैं। बाबा साहब के लिखे हुए संविधान, बाबा साहब का लिखा हुआ अधिकार डायनासोर खा रहा है। आप अपने पुत्र मोह में फंसे हुए हैं, आप अपने परिवारवाद में फंसे हुए हैं। पुत्र मोह में लौक नहीं रहा है कि हम विनाश की ओर जा रहे हैं। आप धृष्टराज बने हुए हैं और आपका परिवार विनाश की ओर जा रहा है। दलित महादलित अति पिछड़ा पर जो जुल्म हो रहा है, इसका जिम्मेवार कौन है? आप बाबा साहब के दिए हुए हथियार पर राज कर रहे हैं और डायनासोर बाबा साहब के दिए हुए हथियार को खा रहा है और आप अपने कॉफी में भूले हुए हैं, अपने रसमलाई खाने में भूले हुए हैं। आप धृष्टराज बनकर पुत्र मोह में फंसकर दुर्योधन पैदा कर रहे हैं। आप गार्जियन हैं और ये बात आप कह रहे हैं कि डायनासोर आ सकता है, आरजेडी नहीं आ सकती है। ये अहंकार है और आप गार्जियन हैं। अभी देखें ना दलितों के ऊपर क्या क्या जुल्म हो रहा है। नालंदा में, समस्तीपुर में तमाम मर्डर हत्याएं हो रहा है। वो नहीं है आप वाकई? पासवान समाज का, गरीब गुरबा समाज का कहाँ रहेगा? ये गरीब गुरबा के पास कहाँ खेत है, कहाँ मकान है? रोड के किनारे रहेगा। आज जो 30 साल से 50 साल से 100 साल से रह रहा है, उसकी झोपड़ी हटाई जा रही है। ये डायनासोर नहीं खा रहा है। केवल आप ही सोच रहे हैं कि आप ही खा रहे हैं मलाई, तो पूरा अति पिछड़ा और दलित खा रहा है मिठाई। आज पूरा देश, राज्य ही नहीं देश को डायनासोर खा रहा है। देश को डायनासोर आ गया और खा रहा है। डायनासोर के रूप में ज्ञानेश कुमार आए हुए हैं। ज्ञानेश कुमार है डायनासोर और खा रहे हैं गरीबों को। गरीबों का हक खा रहे हैं। वोटरें खा गए। इसलिए आप गार्जियन हैं और आप लोगों से ये उम्मीद नहीं है। और आरजेडी एक विचारधारा है, महागठबंधन एक विचारधारा है। ठीक है, आज लोग नहीं समझ पाए, कल वो लोग समझेंगे। हम लोगों को जमीन पर काम है समझाना, सही रास्ता पर बताना। आज़ादी की लड़ाई में हम लोग लगे हुए हैं, ऐसा थोड़ी है। और कष्ट की बात रह गई तो उस समय बाबा साहब कितना कष्ट झेले होंगे, किस समस्या से लड़कर। कल आप जैसे लोग रहते, बाबा साहब के समय भी आप लोग रहते, गार्जियन मांझी जी, तो आप लोग भी बाबा साहब को भी आप बोल सकते थे। आप जैसे लोग भी बाबा साहब को गलत बताते। आप लोग जैसे लोग रहते उस समय, तो बाबा साहब का साथ न देकर
उन लोगों के साथ बैठते जो तिरंगा जलाए, जो अंग्रेजों से माफी मांगे, जो अंग्रेजों का गवाही करने के लिए तैयार हुए, जो भगत सिंह का फांसी का गवाह बना, आप उनके गोदी में जाकर बैठते। आप पुत्र मोह से हटिए, आप परिवारवाद से उठिए, आप बगल में हटिए। कहाँ है पिछड़ा दलित? क्या हश्र हो रहा है, देख रहे हैं इसका? बद से बदतर जिंदगी जी रहा है ये लोग। कभी उनके ओर ही झांक रहे हैं आप? हा? कभी उनके परिस्थिति को देख रहे हैं? आज क्या गुजर रहा है? जिनका झोपड़ी जलाया, झोपड़ी हटाया गया, कमोसों से आप तो गार्जियन हैं, आप तो बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। अब से तो आप सही, आपके अंदर बाबा साहब के दिए हुए अधिकार तो जागे। आप लोगों का जितने भी देश के बड़े नेता दलित लोग हैं, सरकार में बैठे, जितने देश के दलित के, महादलित के बड़े नेता सरकार में बैठे हैं, उनका जमीर मर चुका है, उनका वजूद मर चुका है। उस सत्ता के लोभ में अहंकार पाल रहे हैं। उनके आंख पर बाबा साहब का दिया हुआ अधिकार का जो हनन हो रहा है, वो चश्मा, काला चश्मा लगा लिए हैं ताकि उनको दिखाई न दे। अभी तो डायनासोर का स्टार्ट हो गया तांडव। अभी तो डायनासोर आ गया है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जी और केंद्रीय मंत्री, बिहार भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री महोदय जी, डायनासोर आ गया और खा रहा है दलित महादलित को, अति पिछड़ा को, और उसका शिकार आप भी होने जा रहे हैं। अपने परिवार को बचाने के फेर में, अपने परिवार को लाभ देने के फेर में पूरा दलित महादलित और अति पिछड़ा का आप लोग डायनासोर के हवाले कर रहे हैं। आने वाली पीढ़ी आपको गुलाम कहेगी। आने वाली पीढ़ी बैठकर कहेगी कि बाबा साहब का दिया हुआ अधिकार जो पाकर यदि केंद्र में सरकार बने या राज्य में बने, उन्होंने बाबा साहब के दिए हुए अधिकार को बेच दिए, गिरवी रख दिए। क्या है आप बता पाइएगा? जिस समय अमित शाह जी सदन में बोल रहे थे, अंबेडकर 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 अंबेडकर, कितना बड़ा अपमान हुआ। और आप उन्हीं के गोद में जाकर रसमलाई खा रहे हैं। बाबा साहब के दिए हुए अधिकार पर आप केंद्रीय मंत्री हैं। अब क्या बताइएगा? आप लोग तो कुछ दिन में कहिएगा कि बाबा साहब ही गलत हैं। आप लोग बाबा साहब को भी गलत कहेंगे, जैसा लग रहा है आप लोगों का विचारधारा। इसलिए आप लोग आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ दे कर तो जाइए, आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ बता कर तो जाइए, आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ रेखा तो खींच दीजिए, ताकि उस रेखा पर आज़ादी की लड़ाई तो लड़े। आप तो इतना बड़ा गिरवी रख कर जा रहे हैं, इतना बड़ा गिरवी रख कर जा रहे हैं, उस गिरवी को छुड़ाना बड़ी मुश्किल चीज है। आने वाली पीढ़ी आप लोगों के किए पर तरस खाएगी, आप लोगों के किए पर आने वाली पीढ़ी रोएगी। इसलिए अब से भी अपने सही विचारधारा को आप लोग रखिए।
मलाई खाने में इतना मत भूल जाइए कि आने वाली पीढ़ी पुनः बाबा साहब को मजाक बनकर समझे। आने वाली पीढ़ी कहे कि बाबा साहब ने गलत लिख दिया। आज उनकी आत्मा रोती होगी, बाबा साहब की आत्मा रोती होगी कि किन निकम्मों को मैंने अधिकार दे दिया, किन के लिए दे दिया कि ये जात कर समाज को गिरवी रख दिया, इस समाज को हक के लड़ाई को गिरवी रख दिए। उनकी आत्मा रोती होगी। जब मैंने ट्वीट देखा, मैंने जब देखा तो लगा कि वास्तव में गुलामी के जंजीर में लोग जड़ गए हैं। आज़ादी की लड़ाई लड़िए। इस लड़ाई की, आज़ादी की लड़ाई में लड़ते लड़ते यदि आपकी कुर्बानी चल जाएगी तो अच्छा हुआ। जिसे कांसीराम साहब, देश के कोई मंत्री नहीं बने कांसीराम साहब, लेकिन कांसीराम साहब ने आवाम को, आम आवाम को, गरीब मजदूर को बाबा साहब के दिए हथियार को चलना सिखाए। उनसे भी तो प्रेरणा लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, प्रणाम सबको।